हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम के लिए विजय सीरीज चलाई थी, जिसका एक प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं और आज हम दो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बच्चों, बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आपको, ये आपको किसी भी हालत में करके जाने हैं। देखना, आपको इतना फायदा मिलेगा इन्हें करके, उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। मानिए अगर आपने अब तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, खाली आप इनका रिवीजन अच्छे से करके जाएंगे, तो देखना आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बेसिक ही बता देता हूँ। ए बी सी, तो इसमें मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी। तो इससे अब हम प्रथम अनुपात या तृतीय अनुपात दोनों निकाल देते हैं। ये होगा प्रथम अनुपात, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है, हमसे पूछा है तृतीय अनुपात यानी सी का मान। सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो बी का मान कितना है? 48 गुना 48 बटे 16। 16 × 48, 48 के 144। बी फॉर देवसेना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, चलिए ये आपको ट्री मेथड से बता देता हूँ कि साधारण ब्याज 42 है, 2 वर्षों का, तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 21। यहीं अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो 51 टोटल हो रहा है। तो ये 51 माइनस 42 9। तो इससे अब हम दर निकाल लेंगे। दर कैसे निकालते हैं कि अगर यहाँ 3/7 रख देंगे तो 21 गुना 3/7 बराबर 7 या 21, 9 आ जाएगा ना। तो 3/7, यहाँ भी 3/7 रखेंगे, इसका उल्टा गुना कर देंगे तो 21 गुना 7/3, 7×7 = 49। तो मूलधन कितना आ गया हमारा? 49। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो, पेपर में सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसका करने का। करने को तो हम बेसिक से भी करते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद ये इनके एलसीएम से उसे डिवाइड करेंगे। नहीं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि 25 का मल्टीप्लाई आ रहा है। 25 के मल्टीप्लाई का नियम है कि या तो डबल जीरो हो या फिर 25 का फैक्टर, लास्ट के 2 डिजिट या तो 25 से कटते हो या फिर डबल जीरो। डबल जीरो नहीं, 25 से कट रहा है, हो सकता है। डबल जीरो नहीं, 2 ऑप्शन मैंने काट दिए। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे है, ये है 15, 25, 40। और देखिए 40 में मतलब 8 आ रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो ये 975 8 से कटेगा, देख लो एक बार। 975 तो 8 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 8 में तो कितना, 5, तो 8 से कटता ही नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत औसत वजन। गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल का औसत वजन 46 है। 46 दिया 138। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन, गोपाल प्लस अक्षय का औसत वजन 40 है, तो योग कितना हुआ? 40 दूनी 80। तथा अक्षय और अतुल का औसत वजन, अक्षय प्लस अतुल का औसत वजन कितना है? 45 दूनी 45 है, तो योग कितना आ गया? 90। ठीक है, ये हमारी 3 समीकरण बन चुकी है। तो अक्षय का औसत वजन कहाँ है? ठीक है, किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो, आपको पता चल जाएगा। देखो, अक्षय अतुल का इसमें रख देंगे तो गोपाल आ जाएगा। इन दोनों को अगर देखते हैं तो अक्षय और अतुल का इसमें से घटा देंगे तो गोपाल, गोपाल का कितना आ गया? 90, 40, 130, 48 आ गया। यदि गोपाल का 48 आ गया तो अक्षय का काटना है, तो गोपाल प्लस अक्षय बराबर 80। तो गोपाल आ गया 48 प्लस अक्षय बराबर 80, तो अक्षय का आ गया 32 kg।
यहाँ करने में समझाने में टाइम लग रहा है, वरना उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न, अंग्रेजी के 2 प्रश्न, विज्ञान का 1 प्रश्न था। सभी का औसत 100 अंकों के, सभी प्रश्न 100 अंकों के थे, मतलब मानिए औसत उनका 100 है। यदि कोई ऐसे एक व्यक्ति है, एस को गणित में 60% नंबर मिले, अंग्रेजी में 70% मिले, विज्ञान में 50% मिले, सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक थे? ठीक है, देखिए मैथ में कितने हैं? 3 प्लस 2 हैं इंग्लिश में, प्लस 1 है साइंस में। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 6 सभी में 100 थे, तो कितना टोटल नंबर कितना हो गया? 600। अब देखिए एस को गणित में 60% मिले, तो 100 का 60% यानी मैथ में मिले उसको 60 नंबर, 60, और टोटल गणित के कितने थे? 3, 60 दिया 180। अब आइए इंग्लिश में 70% मिले, तो 70 पेपर कितने थे? 2, 70 दूनी 140, और साइंस में 50% मिले, 50% यानी 50 गुना 1 बराबर 50। तो ये कितना हो? 0 5 4 9 8 17, 1 3, 370 अंक मिले उसे, कितने में से? 600 में से। तो 370 भाग 600 गुना 100, परसेंटेज निकाल दो उसे, कितने परसेंट अंक मिले? 6 छंग 36 करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन बहुत क्लोज दे रखे हैं। 6 छंग, ऐसी गलती कभी मत करना, ऑप्शन चारों ऑप्शन पर नजर होनी चाहिए। 6 ही कम 6 देख रहे हो, 61 ये भी है, 61 डी में भी दे रखा है। 4.6 छंग ये आ गया 61.67%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, वे 8 दिन तक कार्य। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, 96, 32 दिया 96, 48 दूनी 96। ठीक है, 8 दिन तक एक साथ करते हैं, 3 2 5 8 40 काम करते हैं, काम कितना बचा? 56। अब देखिएगा ए चला जाता है, बी शेष कार्य का 60%, शेष कार्य नहीं, शेष कार्य का भी 60%, 56 का 3/5 कितना होगा? 56 दिया 168 भाग 5, और बी कितने दिन में करेगा? बी बी का मान कितना है? तो 16.8 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना? 56 दिया 168/10, 16.8 दिन, समझ गया ना? ये 16 से ही 4 ये 4/5 का मतलब 0.8 होता है ना, समझ जाइएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाया था, आज भी बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 60 और 120 का एलसीएम कितना हुआ? 120। ठीक है, 120 और 135 का एलसीएम कितना हुआ? निकाल लेते हैं, जैसे कल बताया था। 15 8 120, 15 निमा 135। तो अब इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन तीनों संख्या का एलसीएम अभी आ चुका है इनका, इन तीनों का हमने निकाल लिया। तो कितना आया? 12 निमा 108, 1080। अब देखिए इसमें 28 जो है, अगर 28 से इसका निकाल लेंगे तो इसके अंदर 4 तो ऑलरेडी है, लेकिन 7 नहीं है। 7 की इसमें मल्टीप्लाई करें, 0 7 8 56, 7 1 7 75 60, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम हो। मानिए 100 ग्राम का 100 ग्राम का बाट जो है वास्तविक वजन था। ठीक है, 46% कम यानी कितना हुआ? 54 ग्राम। उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो 46 का लाभ है, लेकिन दे कितना रहा है? 54 दे रहा है, गुना 100, तो 2 से 23, 2 से 27, देखिएगा 2300 भाग 27, 27। देखिएगा एक आपको लॉजिक बताता हूँ, आप देखिएगा, अगर वहां मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा सब में 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो 8 चलेगा। 8 7 56, 216,
14 0, 27 पंजे 135, 5, तो 5 85 सही, 5/27 सही उत्तर है। अगले सवाल पर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है यदि उनके बीच मध्य अनुपात इतना है। जो मध्य अनुपाती होता है उसका वो होता है रूट ए बी। मध्य अनुपाती बराबर रूट ए बी, 4 × 9, 9×4 = 36 का 6 बराबर 24, 1 बराबर 4, दोनों के बीच अंतर पूछा है 5, 5 बराबर 20, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। दो संख्यों की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई मतलब h1 बराबर 4, h2 बराबर 3, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात r1 बराबर 1, r2 बराबर 2। उनके आयतनों का देखो, शंकु का आयतन मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, इसमें मैं अपने आप ही मतलब ये 3 तिकोना होता है ना, तो इसके इसके उसमें 3 वो आना ही होता है आयतन में। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हल्का सा लिंक हो जाता है, तो 1/3 पाई से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर एच, दोनों के आयतनों का अनुपात, यानी r1/r2 होल स्क्वायर इंटू h1/h2। तो r1 का मान कितना है 1, r2 का मान कितना है 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, गुना h1 का मान कितना है 4, h2 का मान कितना है 3, 4 से 4 कटा तो 1:3, दोनों के अनुपातों का अंतर, आयतन के अनुपातों का अंतर। अगले सवाल पर चलते हैं। मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष, अच्छा 11 वर्ष का है, 22 वर्ष की आयु में धन मिलेगा, तो कितने साल बाद धन मिलेगा? 11 साल बाद तुषार को केतन को मिलेगा। केतन को 11 साल बाद मिलेगा और तुषार को मिलेगा 10 साल, यानी वर्षों में 1 वर्ष का अंतर है। तब 1 वर्ष का अंतर हो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिएगा, बता देता हूँ मैं। तुषार को मानिए 100 मिलेगा तो केतन को 8% ज्यादा मिलेगा। तो तुषार अनुपात केतन कितना आ गया? 108:100। तो दोनों को मिल कितना रहा है? दोनों को मिल रहा है 208 बराबर 247/208। तो तुषार का पूछा है, तुषार का कितना? 108। जब आप इसे ये काटिएगा तो ये आ जाएगा 12,825। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में है, थोड़ा सा देख के जाइएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, उसी मार्ग में, अच्छा औसत गति बतानी है पूरी यात्रा की। तो 2xy/x+y, 2 × 9 × 18 होते 18×9 = 27, 9×3 = 27, 3×6 = 18, 6×2 = 12, D4 देवसेना। ये सवाल पर चलते हैं। एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिल रहे थे, कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगी? देखिए, इसमें मैं सबको बता देता हूँ, इनका दोनों का योग कितना आ रहा है 40, इनका भी दोनों का योग कितना आ रहा है 40, इनका भी दोनों का योग 40, इनका भी दोनों का योग 40। ऐसी स्थिति में हमेशा फायदा, प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट उसमें सबसे ज्यादा होगा जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ अंतर कितने का है दोनों में? 20-20 0 का, यहाँ 15 और 20 10 का, यहाँ 30 और 10 20 का, यहाँ 5 और 35 30 का अंतर है। तो इसलिए इसलिए ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट प्रदान ये करेगी, ठीक है। इसमें यही पूछा है, अगर छूट पूछता तो हम इसका छूट भी बता देते कि कितना छूट मिलेगा उसका, ठीक है। इतना ही पूछा है तो इतना ही काफी है। बस याद रखिएगा, जब इनका योग बराबर हो तब जिसमें सबसे ज्यादा अंतर आएगा, जिन दो छूटों में सबसे ज्यादा अंतर आएगा वो ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 48, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है।
48 भाग 8, 6 गुना 7 प्लस 10 गुना 4, 10 चौक 40, 7 47 चिक्का 6 सत्ते 42, यूनिट डिजिट से कर देंगे 282। पूरी गुना हमें करनी नहीं, हमें टाइम बचाना है। यहाँ देखा ना, 6 सत्ते 42, 2 लास्ट में किसमें आ रहा है, इसमें। चलिएगा अगले सवाल पर चलते हैं। 210 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, मिनट में कितना समय लगेगा ये देखिएगा। ये बहुत ही मतलब बारीकी से पढ़ने की बात होती है। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब एक दूसरे को पार करेंगी तो एक दूसरे की लंबाई को भी पार करेंगी, तो कितना हो गया, 210 और 140, 350। चाल कितना हो गया, जब एक ही दिशा में चल रही है तो चाल घटेगी, तो कितना हो गया, 70 गुना 5/18 गुना टी। ये हमारा मीटर प्रति सेकंड, मतलब टाइम जो आएगा सेकंड में आएगा। 7×5 = 5 से 5, टी मतलब 18 सेकंड। कई बार हम यहाँ तक करके सोच लेते हैं, मिनट नहीं पढ़ते, कि सवाल गलत है। लेकिन 18 सेकंड को अगर मिनट बनाएंगे, 36×18 = 60.3 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर चलते हैं। 8% लाभ पर 1566 रुपए में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो लाभ पे बेच रहा है 8%, तो 100 और 8 108 बराबर 1566/108। क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना होता है, 100। इसे काटिएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से ये कटेगा 25 बार, 27 है, 27×5 135, 27 × ज्यादा हो जाएगा, इसे काट लो ना, 1566 भाग 27, 27 × 108, 27×5 135, 27×5 135, 1 2 6, 27 8 8 7 56, 8 2 16 5 21, 58 आ गया। तो 58 गुना 25, 25 8 220, 25×5 125, 20 1450। अगले सवाल पर चलते हैं। विपुल 5400 और विजय 9400 का समान साधारण ब्याज दर से निवेश करता है। यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है। ठीक है, देख लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है, 5 × 8, 5 वर्ष बटे माइनस 5400 गुना 5 × 8 100 बराबर कितना है, 840। 520, 2 5 9 45, 2 47, 470 माइनस 54×5 270 बराबर 840। तो 200 बराबर 840। तो बराबर 84/20, यानी 2 × 4 = 2 4.2। 4.2, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक है, 4.2। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है। ठीक है, 100 से 185 हो जाता है। इसकी खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% बढ़े, मतलब 148 हो जाए। कितने की कमी करनी चाहिए, 37/185 गुना 37×5 20% की डी। अगले सवाल पर चलते हैं।
एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। अच्छा, 100 था, 15% घटा दिया 85, फिर 20% बढ़ा दिया 20 छिके 120, 20 500, 5 से 17 छिके 102, यानी ओवरऑल कितना बढ़ गया? तो वो कितना कह रहा है? 78। एक बराबर 39, 100 बराबर 39। दो संख्याओं को महत्तम था। अच्छा, 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखिएगा। एचसीएफ अगर 11 है, मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो उनका योग अगर 132 है, तो आपको पता है किसी भी संख्या में एचसीएफ तो हमेशा रहता ही है। 11x प्लस 11y बराबर 132, तो x प्लस y बराबर 12। ऐसी दो संख्या है जिनके फैक्टरों का योग 12 है। 12 में क्या क्या बन सकता है? 1 और 11 बन सकता है, 11 1 12 जो 11 है, या फिर 5 और 7 बन सकता है। कंडीशन है कि दोनों संख्या 42 से बड़ी है। तो यदि इनका ये सबसे छोटा फैक्टर ये आ गया इनका, तो गुणनखंड अगर ये है तो 11, अगर इसमें हम उसका 11 का गुना करेंगे संख्या निकालने के लिए, तो 11 पंजे 55, ये भी 42 से बड़ी है। 11 सत्ते 77, ये भी 42 से बड़ी है। दोनों का योग भी कितना आ रहा है? 132, और दोनों में अंतर कितना है? 22। ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया हमारा लास्ट सवाल। ठीक है, आगे भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली लाते रहेंगे। बस बच्चों यही बोलूंगा कि आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को करके जाना, और फिर आप अपने पेपर में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।